विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमपिता परमेश्वर जो सभी गुणों की खान है, जिसमें लेश मात्र भी अवगुण, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नहीं है, क्लेश रहित है, क्लेश कर्म विपाक आशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। ऐसे ईश्वर की सन्निधि में या उसके सत्य भक्तों की सन्निधि में हम भी वैसे हो जाते हैं जैसे अग्नि में कुछ भी डालें तो वो भी अग्नि बन जाता है। अग्नि में लोहा डालें, लकड़ी डालें, पत्ता डालें, कोई भी धातु डालें, कुछ देर में वो भी अग्नि बन जाती है। ये संग का फर्क है, सत्संग का फर्क है, प्रभाव है कि हम प्रभु के संग अपने को अनुभव करते हैं तो हम उनसे एक हो जाते हैं। हम संतों के, भक्तों के संग में रहते हैं तो हम भी वैसे हो जाते हैं। और सत्संग हमारे भीतर सदा चलने वाली चीज है। दो चीज है, एक सत्संग और एक असत्संग। या तो सत का संग करना या तो असत का संग करना, तीसरी कोई चीज नहीं। सत माने जो सदा एक रूप, एक रस, अखंड, सर्वत्र व्याप्त है, सबका है, सबके लिए है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक, जो कभी बदलता नहीं, अपरिवर्तनशील, असंक्रामक, जो नित्य है, अजर अमर अविनाशी है, सबका कारण है, वो सत्य है। जो है और जो नहीं है, केवल भास रहा है, वो असत है। जो आज कुछ है, कल कुछ था, कल कुछ होगा, जिसमें परिवर्तन नित्य हो रहा है, वो असत है। तो सत्य का संग हमको मुक्ति देता है, हमको बुराई रहित करता है। सत्य का संग हमको आनंद, शांति, विश्राम, सिद्धि और शक्तियां प्राप्त कराता है, दैवीय शक्तियां। और असत का संग हमको रोग, शारीरिक भी मानसिक भी, बुराइयां, दुर्व्यसन, चिंता, तनाव, अवसाद, अशांति, भ्रम, भय आदि आदि हमको देता है।
तो सत्संग व्यक्ति सोचता है कि प्रवचन को सुनना या केवल पुस्तक पढ़ना या कुछ शब्द सुनना वो सत्संग है। इसलिए हफ्ते में, महीने में या कभी टीवी में आस्था चैनल, संस्कार चैनल लगा लिया या वैदिक चैनल लगा लिया, फिर चैनल बदल लिया कुछ देर में, या साल में कभी मौका आया भगवान की कथा सुनने का, संत के प्रवचन सुनने का, उतने को ही सत्संग मानते हैं। परंतु सत्संग में निरंतरता आवश्यक है और सत्संग किसी पर निर्भर ना हो कि हमारे गुरुजी घर आए हैं तो सत्संग चल रहा है और गुरुजी चले गए तो सत्संग रुक गया, और जब दोबारा आएंगे कभी 6 महीने, साल में, या हम जाएंगे तब सत्संग फिर शुरू होगा, या कथा खत्म हो गई, कथा ने विराम ले लिया, पूर्णाहुति हो गई यज्ञ की, या योग सत्र विराम ले लिया, तो बस सत्संग खत्म। सत्संग है जब तक हम असत से दूर हैं तब तक सत्संग है। सत्संग तो है ही, सत तो है ही, सत की व्याख्या नहीं की जा सकती। सत तो बहुत विराटतम, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसे बताने के लिए कुछ तो शब्द बोलने पड़ते हैं, ध्यान दिलाने के लिए। जो सीमित है वो है असत, और सीमित की ही व्याख्या की जा सकती है, असत की व्याख्या की जा सकती है। तो उस सीमित से, जो एक सीमा में है, जो विराट नहीं है, जो सब के लिए नहीं है, जो सब का नहीं है, जो सबको नहीं चाहिए, और जो हमेशा साथ नहीं रहने वाला, वो है असत। जो केवल मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं, जो केवल मेरे सुख के लिए है। ऐसे असत का त्याग करना ही सत की अभिव्यक्ति कराता है। असत के त्याग से सत की अभिव्यक्ति स्वतः होती है, और सत की अभिव्यक्ति से साधन की अभिव्यक्ति अपने आप होती है, और साधन की अभिव्यक्ति से व्यक्ति सिद्ध होता है। तो करने की चीज तो ये है कि हम अपने भीतर असत से मुक्त रहें। असत से मुक्त रहने के लिए जागृत अवस्था, अप्रमत्त अवस्था बने रहना। जागरण का अर्थ है जागरूक रहना, अलर्ट रहना। अलर्ट रहने के लिए आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या आंख खोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आंख बंद है या खुली है वो तो गौण है, अलर्ट रहना मुख्य है कि मैं फुली अवेयर रहूं, जागरूक रहूं कि क्या मैं किसी असत की तो कामना नहीं कर रहा, जो सब के लिए नहीं है, जो सब का नहीं है, सबके हित की नहीं है। क्या मैं उसकी कामना कर रहा हूं, या मैं सत्य की कामना कर रहा हूं, सत्य की कामना कर रहा हूं। सत्य माने, सत माने जो सब का है, जो सर्वथा है, जो सर्वव्यापक है और सबके कल्याण के लिए है, वो सत है। यदि वो हमारे चित्त में बना रहता है तो सत्संग बना रहेगा। हम कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, सुने या ना सुने, तो उस सत का संग करना, बाकी सब से असंग रहना,
असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग और सत्संग, ये दो एक ही चीज के पर्यायवाची हैं कि विषयों का असंग करेंगे तो अपने आप सत का संग होगा, और सत का संग करेंगे तो अपने आप असत से असंग होगा। हमारे भीतर जो भी दोष हमारे विचारों में होते हैं कि हम किसी का बुरा सोचते हैं या किसी का बुरा करते हैं या अपना ही बुरा सोचते हैं, अपना ही बुरा करते हैं या बोलते हैं, तो उसके मूल में हमारी कामनाएं होती हैं, हमारी बुरी कामनाएं होती हैं, केवल अपने स्वार्थ की कामना होती है। तो ये ध्यान का विषय है, सूक्ष्म विषय है कि हम गुरु के बताए मार्ग पर फिर उसमें अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, यानी कि हमने अपनी बुद्धि को उनकी शरण में रख दिया कि अब उनके पग जैसे चलेंगे मेरी बुद्धि भी वैसे चलेगी, और गुरु प्रभु के चरणों के साथ चलते हैं। कुछ भी ना समझ में आए तो हम अपने गुरु के अनुकूल आचरण करना चाहिए, और गुरु का यही आदेश है, यही उपदेश है कि हम सदा सत्संगी रहें, अपनी जानी हुई बुराइयों को से दूर रहें। जिन बुराइयों को मैं जानता हूं अपने भीतर, उनको मैं दूर नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और ये काम मेरे ही करने का है। और कोई नई बुराई इकट्ठी ना करना, और पुरानी जो जानी हुई बुराइयां हैं उनसे दूर रहना, उनको दोबारा न दोहराना। तो सत्संग स्वयं होता है, करने की चीज नहीं। करने की चीज तो असत का त्याग है, दोषों का, दुर्गुण का, दुर्व्यसनों का त्याग करने की चीज है, मोक्ष करने की चीज नहीं, सत्संग करने की चीज नहीं। श्रद्धा अपने आप होती है यदि हम असत श्रद्धा का त्याग करें तो, यानी पर जिस पर हमें श्रद्धा नहीं करनी है उस पर से हमने उसको मानना छोड़ दिया तो सत्य पर श्रद्धा अपने आप होगी। ऐसे ऋषियों की वाणी है, वचन है, और ऐसा अनुभव में भी हमें आता है कि जब हम किसी का भी चिंतन करना छोड़ देते हैं तो ध्यान अपने आप लगता है, धारणा, ध्यान, समाधि अपने आप लगती है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का चिंतन जब हम छोड़ देंगे तो मन अपने आप लीन हो जाता है बुद्धि में, और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती। बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमाम गतिम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। उस योग की स्थिति को बनाए रखना यही पुरुषार्थ है, और ये अप्रमत्त व्यक्ति ही कर सकता है। जिसने बीच में प्रमाद कर दिया उसकी योग की स्थिति भी च्युत हो जाएगी, और फिर वो अयोग्य हो जाएगा, भोगी हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, अशांत, असंतुलित
और दोषी हो जाएगा। सारे सद्गुण, सारी शक्तियां, सारा आशीर्वाद, सब प्रभु का ज्ञान, संपूर्ण दिव्यता अपने आप प्राप्त होती है जो असत का त्याग करते हैं, अपनी बुराइयों का त्याग करते हैं। और अपनी बुराइयों का त्याग करते ही व्यक्ति सचेतन हो जाता है, जीवित हो जाता है, पूर्णतः जागृत हो जाता है। और जीवित, जागृत, सचेतन, उत्साही व्यक्ति ही गुरु की आज्ञा शतशः पालन करता है, अपनी दिनचर्या का पालन करता है, प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। अप्रमत्तस्तदा भवति, अप्रमादी हो जाता है। कब? तदा भवति, कदा भवति? यदा जो उसकी इंद्रियां हैं वो स्थिर हो जाती हैं, स्थिराम इंद्रिय धारणाम, और उसकी धारणा भी स्थिर हो जाती है। और धारणा स्थिर तो परमात्मा ही में ही होगी, क्योंकि परमात्मा स्थिर तत्व है। बाकी सारे तत्व अस्थिर हैं, परिवर्तनशील हैं, उनमें धारणा भी परिवर्तित होगी। कभी चीजों में धारणा लगाएंगे यानी ध्यान देंगे तो चीजें कभी बहुत सुंदर और कभी बहुत कुरूप मालूम पड़ेंगी। बच्चे को देखो तो कितना प्रसन्न चित्त और मन को हर्षित, आनंदित करने वाला। फिर वो जब बड़ा होता है और फिर वो भी अपना लाभ चाहता है तो हमें आनंद नहीं आता। और जब फिर वो बूढ़ा होके कुरूप और रोगी हो जाता है तो फिर उसे कौन चाहेगा। ऐसे ही हर चीज बदल रही है। खिले हुए पुष्प को तो सभी चाहते हैं, लेकिन जो पुष्प मुरझा गया, गिर गया नीचे, उसको तो कोई उठाएगा भी नहीं। उसको तो उस पर झाड़ू लगाएगा, उसे साफ करेगा, ऐसी जगह रखेगा जहां वो दिखाई ना दे। यही नियम है और यही शिष्टाचार है और इसी को हम सफाई कहते हैं और ये जरूरी भी है। तो यदि अस्थिर चीज पर ध्यान लगा, हमारी रुचि हुई, तो मन में कभी भी स्थिरता नहीं होगी। मन कभी हर्षित, कभी उपेक्षित और कभी घृणित धारणा को अनुभव करेगा। एक तत्व जो सत तत्व है उस पर धारणा अप्रमादी लगाता है और अपने आप लगाता क्या है, लगती है। बस हमारी इंद्रियां स्थिर हो, स्थिर बुद्धि हो। और स्थिर इंद्रियां और स्थिर बुद्धि, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने गीता में, कि स्थित प्रज्ञ प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। स्थित प्रज्ञ कब होता है, बुद्धि स्थिर और इंद्रियां स्थिर कब होती हैं? जब व्यक्ति अपनी सारी बुरी कामनाओं को, अपनी स्वार्थ की कामनाओं को छोड़ देता है और निस्वार्थ, निष्काम और जब सबके काम का होने के लिए तत्पर होता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, और जब आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, संतुष्ट होने के लिए किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति या पद या सत्ता या किसी
लग्जूरियस लाइफ की जरूरत नहीं पड़ती, कि आत्मा का होना ही पर्याप्त है मेरे संतुष्ट होने के लिए। अपने आप को पूर्ण अनुभव करता है, मैं पूर्ण हूं, तब कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं। इच्छा से ही भय होता है कि इच्छा पूरी नहीं हुई तो भय, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध भी आता है, इच्छा पूरी हो जाती है तो मोह आता है। तो ये सब इच्छा के ही हैं। तो क्या इच्छा ना करें? इच्छा करें, परंतु स्वाधीन होकर के इच्छा करें कि पूरी हो या ना हो, उसका कोई साइड इफेक्ट मुझे ना हो। असंग रह करके इच्छा करता है योगी, परिणाम की चिंता न करके इच्छा करता है योगी, कर्म करने की इच्छा करता है, सबका भला करने की इच्छा करता है, फल से आसक्त होकर फल की चिंता न करके सारी इच्छाएं करता है। जैसे सामान्य व्यक्ति इच्छा करता है, वैसे योगी भी इच्छा करता है, वैसे गुरुजन भी इच्छा करते हैं, परंतु फल की आसक्ति से असंग होकर, कि चाहे फिर सिद्धि हो या असिद्धि हो। भगवान में पहले ने तो बोला कि कामना छोड़ दो, परंतु सारी कामना छोड़ेंगे तो फिर जीवन ही कैसे चलेगा। तो अच्छी कामना तो करनी है, लेकिन अच्छी कामना करते हुए भी सुखेषु अनुद्विग्न मना। फिर अच्छी कामना करके कामना पूर्ति हुई या अपूर्ति हुई, वैसे तो अपूर्ति नहीं होगी यदि सद्कामना की है अच्छे भाव से। गीता के दूसरे अध्याय का ही यह श्लोक है 56वां। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। पहले श्लोक में तो बोला प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कि जितनी भी कामनाएं हैं सबको छोड़ दें। लेकिन अगर सभी कामनाएं छोड़ देंगे तो फिर भोजन करने की भी एक कामना होती, इच्छा होती है, सत्कर्म करने की इच्छा होती है, प्रभु का ध्यान लगाने की इच्छा होती है। जब वो समाधि में हो गया तब तो इच्छा नहीं होगी, लेकिन समाधि से जागेगा तो मन तो काम करना शुरू करेगा। मन तो एक साधन है और मन भगवान का दिया हुआ साधन है, तो मन का काम करना कोई पाप नहीं है, कोई बंधन का कारण नहीं है, कोई नरक का कारण नहीं है। लेकिन मन का मनमानी करना, विरुद्ध चलना, स्वार्थी और प्रमादी और सुख लोलुप जीवन जीना, ये फिर दुखों का कारण होता है। तो बुरी कामनाओं से दूर रह करके सबके भले की कामना करना, और जिसमें अपना भी भला हो, लेकिन फिर चाहे सुख मिले या दुख मिले, दुखेषु अनुद्विग्न मना। दुख मिले तो भी उससे उद्विग्न नहीं होना, यानी उसमें भी फिर असहज नहीं होना, और न सुख में भी मोह को प्राप्त नहीं होना कि सुख मिल गया तो अब इसी चीज को करेंगे, क्योंकि सुख दुख दोनों अनित्य हैं। तो अपने मन को सम रखना, निस्पृह रहना सुख में। वीत राग भय क्रोध, जिसके भय राग क्रोध चले गए, वो व्यक्ति स्थित धीर मुनिरुच्यते, स्थिर बुद्धि हो जाता है। बुद्धिश्चन विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्यव्यो। ये कठोपनिषद का आचार्य यम के द्वारा दिया गया संदेश नचिकेता को योग के बारे में बताता है। योग कि अप्रमादी व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति ही योगी बनता है, और योगी बनना ही सबसे श्रेष्ठ काम है इस मनुष्य जीवन का।
तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मदोधिका कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुना। परम ईश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रियतम शिष्य अर्जुन से कहा, अपने सखा से कहा कि योगी, और हम सब से ही कहा कि तुम सब योगी बनो, तुम सब मेरे अंश हो, मेरी संतान हो, और तुम्हें योगी बनने के लिए जन्म दिया है, क्योंकि योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। जो तप कर रहे हैं भिन्न भिन्न नाना प्रकार के, कोई खा नहीं रहा, कोई पी नहीं रहा, कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई जमीन के अंदर गड़ा है, कोई अग्नि के बीच में बैठा है, कोई धूप सेक रहा है, कोई नंगा घूम रहा है, कोई पानी में समाधि लगाए है, कोई घंटों घंटों बैठे। तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है योगी। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो भी मदोधिका। जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का, पुराणों का, ग्रंथों का खूब उनको स्मरण कर रखा है और खूब प्रवचन करते हैं, योगी उनसे भी श्रेष्ठ है, तपस्वी से भी, ज्ञानी से भी। और जो खूब नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भव अर्जुना, क्योंकि योगी निस्वार्थ है, निष्काम है, योगी तपस्वी भी है, योगी ज्ञानी भी है, योगी भक्त भी है, और योगी कर्म करने वालों में भी सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि योगी का अपने लिए कुछ भी नहीं, योगी अपना नहीं, सब कुछ प्रभु का मान करके सबकी सेवा करता है और किसी से कोई इच्छा नहीं करता। योगी जीवन हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में, किसी भी आश्रम में, किसी भी वर्ण में, किसी भी देश में, किसी भी काल परिस्थिति में, जाति कुल में हम योगी बन सकते हैं। ये सार्वभौमिक सत्य है, यही सनातन आर्ष संस्कृति है और हम इसी के अनुयायी हैं। सभी का जीवन योग में हो, ऐसी शुभ कामना के साथ सत्र को विराम देते हैं। सभी को नमस्ते।